बोर्ड के एग्जाम में वाक्य 4 अंक के आते हैं, एक-एक अंक के 4 प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का प्रकार कुछ इस तरह होता है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य छांटिए, कन्वर्जन आता है सरल का संयुक्त में, संयुक्त का मिश्र में और मिश्र का सरल में, और कोई एक डेफिनेशन वाला भी पूछ सकते हैं या 2 वाक्य भेद में पूछ सकते हैं। तो चॉइस का श्योर नहीं है, आप 5 में से 4 करने के लिए भी आ जाते हैं और 4 में से 4 भी आ जाते हैं। ये पैटर्न है हमारा कक्षा 10 के लिए वाक्य रस के आधार पर। आज हम एक नई वर्कशीट के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें वाक्य रचना के आधार पर उन सेंटेंसेस को मैंने ऐड किया है जो अब तक बोर्ड में आते रहे हैं। सेंटेंसेस काफी सारे हैं, मैं सभी आपको डिस्कस नहीं करूंगी, आधे जो बचेंगे उन्हें आप खुद सॉल्व कीजिएगा। और ये सारे जो वाक्य हैं वो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आपको ऐसा कंटेंट में लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद बच्चों, वीणा की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी डॉक्टर वीणा शर्मा आपका बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम चर्चा शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 9 वाक्य रचना के आधार पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरल वाक्य में बदलिए। 4 अंक के आपके वाक्य से आधारित प्रश्न आते हैं जिनमें एक एक अंक का 4 वाक्य होते हैं, प्रकार अलग अलग होता है। क्वेश्चन कैसे कोई डबल रिपीट कर सकते हैं, कन्वर्जन 2 आ सकते हैं, भेद पूछ लिए जा सकते हैं या कोई एक डेफिनेशन का पूछ लिया जा सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है प्रातःकाल हुआ और तारे अदृश्य होने लगे। प्रातःकाल होते ही तारे अदृश्य होने लगे। देश के विकास में मेरा योगदान होगा कि मैं अशिक्षितों को शिक्षित करूं। अशिक्षितों को शिक्षित करना ही देश के विकास में मेरा योगदान होगा। जब सावन भादो आते हैं तब दर्जन की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। सावन भादो आते ही दर्जन की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। वे दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला कि वे दिल्ली में बीमार रहे। उसने मुझे कहा कि माँ को बुलाओ। उसने मुझे माँ को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। जेब से चाकू निकालते ही खीरा काटने लगे। श्याम परोपकारी है इसलिए उसे सभी पूछते हैं। परोपकारी श्याम को सभी पूछते हैं। रात हुई और आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। रात होते ही आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। डलिया में आम है, दूसरे फलों के साथ आम रखे हैं। दूसरे फलों के साथ डलिया में आम रखे हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। वे मुझे जानने वाले लोगों से मिले। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। खिलौना मिलते ही बच्चा चुप हो गया। ये सरल वाक्य थे जो मैंने आपको सारे बताए हैं। अब यहाँ पर हम संयुक्त वाक्य में कुछ ही सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा। रोशनी कम थी इसलिए विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा, या कम रोशनी में विद्यार्थी पढ़ा इसलिए वह अपनी आंखें गंवा बैठा। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। मूर्ति पत्थर की थी और उस पर चश्मा असली था। उसने स्टेडियम जाकर मैच देखा। वह स्टेडियम गया और उसने मैच देखा। राहुल कल यहाँ आया, उसने निखिल से बात की, वह चला गया। राहुल कल यहाँ आया और निखिल से बात करके चला गया। उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती हैं। और उसने एक इशारा लड़कियों को किया और कक्षा से बाहर निकलकर लड़कियां नारे लगाने लगी। जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। कल शादी में होने वाले शोर से हम पढ़ नहीं सके। कल शादी में शोर था इसलिए हम पढ़ नहीं सके। अंधेरा होते होते 14 घंटों बाद पूजन कुंज का दिन खत्म हो जाता है। अंधेरा होता है और 14 घंटों बाद पूजन कुंज का दिन खत्म हो जाता है। शर्मिला पीलक पेड़ों के पत्तों के पीछे छिपकर बोलता है। पीलक शर्मिला है और पेड़ के पत्तों के पीछे छिपकर बोलता है। बाकी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ती हूँ मिश्र वाक्य पर। यहाँ पर हम कई सिचुएशन में बना सकते हैं। देखिए मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण के 8 भेदों पर आश्रित, यानी कि हमारे पास 10 ऑप्शन होते हैं।
संयुक्त में चेंज करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, संयोजक, विभाजक, विकल्पवाचक और परिणामवाचक। और यहाँ पर संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण के रीति, काल, स्थान, परिमाण, शर्त, कारण, प्रयोजन और विरोध, ये 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास इन 10 ऑप्शन में से हम कोई भी चीज यहाँ यूज कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार बने। संज्ञा आश्रित। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। काशी में एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है जहाँ संगीत का आयोजन होता है। शीला ने एक पुस्तक मांगी, वह उसे मिल गई। शीला ने जिस पुस्तक को मांगा था वह उसे मिल गई। मनु जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मनु जी को जो अनेक साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुए वह उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए थे। वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे। जब वे रिश्ता बनाते थे तब तोड़ते नहीं थे। हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब हालदार साहब उधर से गुजरे तब मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। उस गांव के चारों ओर जंगल था और वह डाकुओं का गढ़ था। जहाँ पर जंगल था वहाँ डाकुओं का गढ़ था। गांव के चारों ओर जहाँ जंगल था वहाँ डाकुओं का गढ़ था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सच्चे आदमी को कभी कोई कमी नहीं रहती। जो आदमी सच्चा होता है उसे कभी कोई कमी नहीं रहती। भुजंगा शाम को तार पर बैठकर पतंगों को पकड़ता रहता था। जब शाम होती तब भुजंगा तार पर बैठकर पतंगों को पकड़ता रहता था। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा गया। कब्रगाह में जहाँ ताबूत उतारा गया वह निकलसन कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह। ताबूत जहाँ उतारा गया वहाँ कश्मीरी गेट का निकलसन कब्रगाह थी। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली। पान वाले के लिए जैसे एक मजेदार बात थी वैसे ही हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली। बाकी आप खुद करिएगा। अब मैं आती हूँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त है। संयोजक में मरीज डॉक्टर से कुछ कहना चाहता था पर बोल न सका। ये आपका संयुक्त है। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। संयुक्त। मोहन अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा नहीं दे सका। संयुक्त। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलती है। मिश्र वाक्य है। रीतिवाचक, क्रिया विशेषण। यह वही बालक है जिसे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। विशेषण आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य है। जहाँ वे रहते हैं वहाँ एक मंदिर भी है। मिश्र वाक्य। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। पिताजी की इच्छा थी इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। संयुक्त वाक्य। राजू मेरे घर आया क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी थी। कारणवाचक। मिश्र वाक्य है ये। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बाकी आप खुद करिएगा। अब मैं आती हूँ, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। जो अंडरलाइन है इसमें प्रधान और आश्रित आपको बताना होगा। संज्ञा है, मिश्र है, जैसा भी है। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको पसंद है, तो वह कौन सी पुस्तक है ये प्रधान वाक्य हो गया। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर आना। माँ ने कहा, प्रधान उपवाक्य। मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य। और संज्ञा आश्रित है ये। मैं उन सभी को जानता हूँ जिन्हें शक के दायरे में रखा गया। विशेषण आश्रित। जिन्हें शक के दायरे में रखा गया। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। जब तुम आओगे आश्रित है और कालवाचक है। यह तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है। प्रधान उपवाक्य। ये वही स्थान है जहाँ कल रात कोहरे के कारण दुर्घटना हुई थी। जहाँ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मिश्र वाक्य। बाल गोविंद जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मुझे विश्वास है कि एक दिन आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तुम आ जाना, फिर साथ साथ चलेंगे। तुम आ जाना। प्रधान। उसने अपनी कार खड़ी की थी कि आग लग गई। उसने अपनी कार खड़ी ही की थी। प्रधान है। वह जानता था कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा। आश्रित। मैं यह कार्य नहीं करूंगा। संज्ञा आश्रित है ये। आज इस बात की आवश्यकता है कि मानव प्रकृति की ओर मुड़े। तो आज इस बात की आवश्यकता है, ये प्रधान है और वाक्य संज्ञा आश्रित है। मैंने सोचा वह जरूर आएगा। संज्ञा आश्रित। मैं वही जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। क्रिया विशेषण। मिश्र वाक्य है ये।
अब देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, जिस वाक्य में क्रिया या विधेय एक ही हो उसे क्या कहते हैं? तो आपके सरल उपवाक्य में जो उद्देश्य होते हैं वो कई हो सकते हैं, यानी कि काम करने वाले सब्जेक्ट एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया होगी वो एक ही होगी। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उद्देश्य यानी कि हमारे बच्चे, लेकिन पढ़ने की एक बारे में एक ही क्रिया होगी। लेकिन जब हम दो लोगों की अलग अलग क्रिया की बात करते हैं तब हम सरल वाक्य नहीं बनाते, तब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। और एक से अधिक आश्रित और प्रधान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंपाउंड या के बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। जिस वाक्य में एक स्वतंत्र एवं उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के आपके तीन भेद हैं: संज्ञाश्रित, विशेषणाश्रित और क्रिया विशेषणाश्रित। समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहने वाले दो स्वतंत्र उपवाक्यों को क्या कहते हैं? देखिए, समुच्चय बोधक आपको जो संयुक्त वाक्य कहते हैं, उनको संयुक्त वाक्य के चार भेद हैं आपके: संयोजक, इसमें और तथा एवं, जो विभाजक है उसमें ऑप्शनल होता है या न, या आप कॉफी लेंगे या चाय, तो जहाँ चॉइस वाली बात आती है। फिर आता है विरोध, जहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी है तो दूसरी पहले वाले उपवाक्य का विरोध दूसरा उपवाक्य करता है, तो ये विरोध वाचक होते हैं, आश्रित विरोध वाचक उपवाक्य होते हैं। और जो लास्ट है वो है परिणाम वाचक। वह बीमार था इसलिए चुप बैठा रहा, तो यहाँ पर बीमार होने का परिणाम हुआ कि वह चुप बैठा रहा। तो इस तरह से आपके वाक्य आएंगे चार तरह के, अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक्य थे, फिर वीडियो लंबा बन जाता, और कोशिश कीजिए कि आप इनको सॉल्व कर पाएं। और जिस भी वाक्य को आप ना सॉल्व कर पाएं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसका जो वाक्य का ट्यूटोरियल है, जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं। और इन सेंटेंस को जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आए हुए वाक्य हैं, और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के वाक्य आ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।